जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 27वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पास से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया था। एक समय मैं महादेव का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जल जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सो जी कहने लगे, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्गा मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे और हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर जैसे ही ऋषियों को देखा और वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्म, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब मुनिवर कहने लगे कि तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वह राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कलमासपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। इसके बाद अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।